वैक्सीनेशन तो हुआ लेकिन खतरा टला नहीं। धरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं हालात। लंदन की रिसर्च ने किया सनसनीखेज दावा। 20 से 45 साल के लोग हैं कोरोना के सुपर स्प्रेडर। आयु वर्ग सबसे ज्यादा फैला रहा है संक्रमण। भारत में क्यों नहीं हो रहा है 20 से 45 साल के लोगों का वैक्सीन? क्या इसी वजह से बढ़ रहा है देश में कोरोना का संक्रमण? क्या बदलनी होगी वैक्सीनेशन की रणनीति? आखिर क्या है सरकार का प्लान ऑफ एक्शन? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लंदन में कोरोना पार्ट 2 की दस्तक के बाद वहां मौत के आंकड़ों में काफी अब कमी आई है। उसकी वजह है वहां पर हर उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लंदन से तुलना हम यहां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में मौत के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या देश में चल रही वैक्सीनेशन ड्राइव में सभी लोगों को शामिल करने का वक्त आ गया है? क्योंकि फिलहाल तो भारत में वैक्सीनेशन एज स्पेसिफिक हो रहा है। भारत में तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, जिसमें 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन में तेजी लाना जरूरी भी है क्योंकि देश में कोरोना के मामले रिकॉर्ड स्तर से बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली में हर दिन कोरोना के संक्रमण में लगातार इजाफा। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक दिलचस्प तुलना करके दिखाते हैं। यूरोप के कई देश कोरोना की दूसरी लहर से दो चार हो रहे हैं, लेकिन उन देशों में मौत के आंकड़े भारत के मुकाबले काफी कम हैं। अगर इंग्लैंड को ही ले लें तो राजधानी लंदन में कोरोना पार्ट 2 में पिछले दिनों मौत के मामलों में भारी कमी आई है। विशेषज्ञों के अनुसार उसकी वजह यह है कि वहां पर पूरी आबादी का वैक्सीनेशन किया जा रहा है और खास तौर पर सुपर स्प्रेडर्स को टारगेट किया जा रहा है। सुपर स्प्रेडर यानी वो लोग जो कोरोना के संक्रमण को सबसे ज्यादा फैलाते हैं। वो लोग जो खुद पर तो संक्रमण के असर को बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन यही संक्रमण वो दूसरों को ट्रांसफर कर देते हैं। लंदन के इंपीरियल कॉलेज की एक स्टडी के अनुसार 20 से 49 वर्ष के लोग कोरोना के सुपर स्प्रेडर होते हैं। कोरोना के 100 में से औसतन 65 केस इसी आयु वर्ग के लोगों से फैलते हैं। 20 से 49 साल के लोगों में संक्रमण के लक्षण कम दिखते हैं, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। रिसर्च के मुताबिक कोरोना का 59% संक्रमण ऐसे ही एसिम्प्टोमेटिक मरीजों से फैलता है। इसीलिए कई देशों में सभी आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन भारत में फिलहाल सभी आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। तो कहीं भारत में कोरोना केस बढ़ने के पीछे सभी को वैक्सीन न मिलने का नियम तो नहीं है? हमारे पास दो तरह के लोग हैं। एक है जो स्प्रेड करते हैं, दूसरा है जिनको इन्फेक्शन होता है वो सीरियस हो सकते हैं। तो हमें अगर इस इन्फेक्शन को रोकना है तो हमें दोनों को टारगेट करना पड़ेगा। स्पेशली जब हमारे पास वैक्सीन जैब की कमी नहीं है तो हमें यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अलाउ करना चाहिए। वर्ल्ड में जितने भी प्रोडक्ट हैं अदर देन कोविशील्ड और कोवैक्सीन अलाउ करने चाहिए इंपोर्ट करने के लिए, और डिपेंडिंग किस पेशेंट को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए वो हमें देना चाहिए। भारत सरकार ने फिलहाल 20 से 45 साल के लोगों को टारगेट न कर 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए नियम बनाया है। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन देने की शुरुआत भी हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि सरकार ने 45 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के वैक्सीनेशन के लिए जोर क्यों दिया है। देश में 60 से ज्यादा उम्र वाले लोगों की आबादी 13.7 करोड़ है, जबकि 45 से 59 साल वाले लोगों की आबादी 20.7 करोड़ है। सरकार का कहना है कि कोविड से मरने वाले लोगों में 90% लोग 45 से ज्यादा उम्र वाले हैं। इस वजह से इस एज ग्रुप को वैक्सीनेट करना बेहद जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या बड़ा होने के साथ साथ ये ड्राइव टाइमली है? क्या वैक्सीनेशन की स्पीड कोरोना के संक्रमण की स्पीड से तेज है, या वैक्सीनेशन की रफ्तार कहीं कम तो नहीं? उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा। सरकार का लक्ष्य था कि 31 जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। यानी इस हिसाब से देखें तो 197 दिन में 60 करोड़ डोज लगाए जाने थे, यानी हर रोज औसतन 30 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज। लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार को देखें तो पिछले 75 दिनों में करीब 8.5 लाख डोज प्रतिदिन का औसत है। हालांकि 31 मार्च को करीब 21 लाख वैक्सीन लगी है,
अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन जारी रहा तो 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन का टारगेट पूरा करने के लिए 31 जुलाई तक करीब 44 लाख वैक्सीन डोज रोज लगानी पड़ेंगी और देश की 70% आबादी को वैक्सीन लगने में करीब 2.5 साल लग जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करने में 2.5 साल लगेंगे तो कोरोना खत्म कब होगा, हर्ड इम्यूनिटी कब पैदा होगी। जानकार बताते हैं कि किसी भी आबादी में हर्ड इम्यूनिटी पैदा होने के लिए पहले उस आबादी में 60 से 70% वैक्सीनेशन होना जरूरी है। वेरिएंट्स आ रहे हैं, यूके वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, ब्राजीलियन वेरिएंट है, और वो वेरिएंट जो है एक जगह पे नहीं रहेंगे, हमारे देश में भी आएंगे और ये वेरिएंट्स जो है ये ज्यादा जल्दी फैलते हैं। इसके साथ साथ सीरो सर्वेलेंस डेटा ने ये क्लियरली दिखाया है कि 70% से ज्यादा जो हमारे देश की आबादी है उनमें एंटीबॉडीज नहीं है, वो अभी भी वायरस से इन्फेक्शन होने के लिए हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि जिन देशों में 20% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है वहां कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन भारत में अभी 5% से भी कम आबादी को वैक्सीन लगी है, यानी वक्त कम है और चैलेंज बहुत बड़ा। कोरोना की चुनौती आम जनता के साथ साथ सरकार के लिए भी किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। देश के अंदर फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर सरकार की है तो वो है कोविड से जनता को महफूज रखना। लेकिन क्या है इसके लिए सरकार की स्ट्रैटेजी, आइए जानते हैं। इस बार हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे, उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। क्या देश में कोरोना के बेलगाम होते मामलों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है? क्या कोरोना के केस यूं ही बढ़ते चले जाएंगे? चुनौती सिर्फ मेडिकल एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार भी कड़े इम्तिहानों से गुजर रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार सबसे अधिक प्रभावित जिलों में अगले 2 हफ्ते के अंदर 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की डोज दें। टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाए और सभी पात्रों को टीका लगाया जाए। राज्य सरकार हर कोरोना मरीज के 25 से 30 संपर्कों को ट्रेस करके उनके क्वारंटीन की व्यवस्था करे। जिन मान लीजिए 47 डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पर अगर और ज्यादा स्पेशल एफर्ट यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशंस करें, वैक्सीन के जो देने की प्रक्रिया को एक और ज्यादा बड़ा जन आंदोलन बनाने के लिए, हम तो देश भर में कह रहे हैं कि इसको जन आंदोलन बनाना बहुत जरूरी है। और ये बार बार कह रहे हैं कि भाई आप खाली अपनी जिम्मेदारी मत लीजिए, अपने परिवार में जो भी बुजुर्ग है, आपके घर में आपकी पत्नी है, आपका जो है मित्र है, आपका रिश्तेदार है, आप ऑफिस में काम करते हैं, अस्पताल में काम करते हैं, तो आपके जो संगी साथी हैं सबको आप प्रेरित करिए, पुश करिए और उनका वैक्सीनेशन करवाइए। इसके साथ साथ राज्य सरकारों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावित जिलों में टेस्टिंग की स्पीड को बढ़ाएं, जिसमें RT-PCR टेस्ट पर निर्भरता ज्यादा हो। रैपिड एंटीजन टेस्ट को घनी आबादी वाले इलाकों में स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर जोर दिया जाए। फ्रंटलाइन वर्कर्स को और ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जनता को इस तरह से जागरूक किया जाए ताकि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोविड से जुड़े प्रोटोकॉल्स का पालन करें। स्थानीय कम्युनिटी लीडर्स या धर्म गुरुओं के जरिए जनता में जागरूकता के स्तर को बढ़ाया जाए। नियमों की अनदेखी होने पर जुर्माना लगाया जाए। राज्य सरकारें वैक्सीन की शॉर्टेज के डर से वैक्सीन का बफर स्टॉक न रखें, बल्कि हर जिले में जिसको जिसको वैक्सीन दी जानी है उसका समय पर वैक्सीनेशन किया जाए। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक,
और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। मेरे भारत के लोगों से इतना ही अनुरोध है अपने भाई और बहनों से कि जो 45 वर्ष से ज़्यादा की आयु के हैं वो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं और साथ ही साथ मास्क भी पहने, 2 गज की दूरी भी अपनाएं, हाथों को भी धोते रहें, क्योंकि बचना भी जरूरी है और दूसरे को बचाना भी जरूरी है। टीका लगवाना भी जरूरी है, टीका जरूर लगवाएं, भारत को भी बचाएं और कोरोना को हराएं। दुनिया भर में वैक्सीनेशन अभी बड़े आयु वर्ग के लोगों को ही दिया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर वैक्सीन कंपनियों ने अब 12 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करने की इजाजत मांगी है। अमेरिका में इस प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है। फाइजर ने किया दावा उसकी वैक्सीन 12 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित। बायोनटेक ने मांगी बच्चों के लिए इमरजेंसी वैक्सीन की इजाजत। मॉडर्ना ने किए 12 से 17 साल के बच्चों पर टेस्ट, जल्द आएंगे नतीजे। एस्ट्राजेनेका ने 6 से 17 साल के बच्चों पर शुरू किया शोध। वैक्सीन बनाने वाली कई कंपनियों ने दावा किया है कि अगर महामारी को आगे बढ़ने से रोकना है तो अब बच्चों को भी वैक्सीनेट करना जरूरी है। इससे पहले कि बच्चों के रेगुलर स्कूल शुरू हो जाएं, उनका वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। हालांकि अभी तक कहा जा रहा है कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ों से बेहतर होती है और वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज उनके शरीर में खुद ब खुद बन जाती हैं। लेकिन अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक अकेले अमेरिका में कोविड से करीब 268 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है और 13,000 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फाइजर और जर्मन कंपनी बायोनटेक ने यूएस एफडीए से 12 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करने की इजाजत मांगी है। एफडीए ने दोनों कंपनियों को न सिर्फ 11 साल के बच्चों पर रिसर्च की इजाजत दी है, बल्कि ये भी कहा है कि वैक्सीन के असर को 6 महीने के बच्चों पर भी देखा जाए। लेकिन बच्चों को डोज कितनी दी जाए, ये अभी भी बड़ा सवाल है। अमेरिका में कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए वॉलंटियर बनने की इजाजत भी दे दी है। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।